2026-27 आर्थिक वर्ष पर 53,50,000 कोटी टंकार साधारण बजेट आगत कले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण और सबका साथ और सबका विकास लगी प्रस्ताव। केंद्र बजेट ओडिशा पई गुरुत्वपूर्ण घोषणा। राज्य में निर्माण हेब जातीय जलमार्ग 5, कईछंक पई निरापद आश्रयस्थली और विरल मृत्तिका खनिज द्रव्य कॉरिडोर पई घोषणा। आसंता एप्रिल 1 लागू हेब नुआ आयकर आईन। नियम सरल करने सहित संशोधित रिटर्न दाखल अवधि 31 मार्च पर्यंत वृद्धि घोषणा कले अर्थमंत्री। 17टी जरूरी कर्कट औषध हेब सस्ता। 7टी विरल रोग पर आमदानी होता औषध और खाद्य सामग्री उपरू सीमा शुल्क उच्छेद पर बजेट रे घोषणा। केंद्र बजेट को स्वागत कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहले मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गतिशील करने लगी बजेट रे रही महत्वाकांक्षी रूपरेख। एवं बजेट को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का उच्च प्रशंसा। बजेट रे शिक्षा और नियुक्ति को प्रोत्साहन पर व्यवस्था रही कहले श्री प्रधान। नमस्कार, बजेट संपर्कित स्वतंत्र समाचार को स्वागत। केंद्र अर्थ एवं कॉर्पोरेट व्यापार मंत्री निर्मला सीतारमण आज नवम थर पर संसद में बजेट उपस्थापन करिसेंती। 2026-27 आर्थिक वर्ष पर बजेट आगत कर अर्थमंत्री विकसित भारत निर्माण लगी 3टी कर्तव्य पर आह्वान देइछंती। दीर्घस्थायी आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण एवं सबका साथ सबका विकास पर से प्रस्ताव रखिछंती। चलित बजेट रे मोट 53,50,000 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। सरकार अण ऋण उत्सरू 36,50,000 कोटी टंका संग्रह करिवे एवं टिकस उत्सरू 28,70,000 कोटी टंका संग्रह करने को लक्ष्य रखिथिबा अर्थमंत्री कहिछंती। 2026-27 आर्थिक वर्ष रे वित्तीय नियंट जीडीपी 4.3% रहिबो। पूर्व आर्थिक वर्ष तुलन में सरकार पुंजी व्यय को 12.2 लाख कोटी टंका को वृद्धि करथिबा अर्थमंत्री कहिछंती। Gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to part B. संसद में 2026-27 आर्थिक वर्षर साधारण बजेट उपस्थापन पूर्व केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटिछंती। राष्ट्रपति भवन में होइतिबा ई साक्षात रे श्रीमती मुर्मू मिठा दही खुआई बजेट पाई अर्थमंत्री एवं तांको सहयोगी मानकु शुभकामना जणाइथिले। ए अवसर में केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी एवं अर्थ मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। आसंता एप्रिल 1 नुआ आयकर आईन लागू कराजिबो बोली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करिसेंती। आज संसद में साधारण बजेट उपस्थापन करी अर्थमंत्री कहिसेंती आयकर नियम एवं फॉर्म को सरल कराजिबो। एहा द्वारा नागरिक माने सहजरे समस्त नियम पालन करि पारिबे। मोटरयान दुर्घटना ट्रिब्यूनल द्वारा व्यक्तिविशेष को प्रदान करा जाउथिबा जे कोनोसी सुध एबे आयकर एवं टीडीएस मुक्त करा जाइछि। संशोधित रिटर्न दाखल करिवार अवधि को 31 डिसेम्बर रु 31 मार्च पर्यंत सर्वनिम्न शुल्क सहित वृद्धि करा जाइछि। आयकर आईन रे थिबा जरिमाना एवं दंड विधान को युक्तिसंगत करा जाइथिबा अर्थमंत्री कहिसेंती। Time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट अभिभाषण में ओडिशा पई अनेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती। राज्य में जातीय जलमार्ग 5 आरंभ कराजिबो। ई जलमार्ग तालचेर और अनुगुल भली खनि समृद्ध अंचल को कलिंगनगर शिल्पांचल सहित पारादीप और धामरा बंदर सह जोड़िबो। एहा द्वारा खनिज संपद परिवहन सुगम होई पारिबो। अर्थमंत्री कहिसेंती एसबु जलमार्ग पई मानव संबल प्रस्तुत करबा लागि आंचलिक तालीम केन्द्रगुड़िक उत्कर्ष केन्द्र भावे विकसित कराजिबो। आसंता 5 वर्ष मध्य 20टी जातीय जलमार्ग विकास लगी लक्ष्य रखा जाइछि। सेपरि पाटना और वाराणसी रे अंतर्देशीय जलमार्ग पई जहाज मरामती उद्योग विकसित कराजिबो। Capturing
carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. विरल मृत्तिका खनिज द्रव्य उत्तोलन ପାଇଁ स्वतंत्र कॉरिडोर विकास लागि अर्थमंत्री तांको बजेट अभिभाषण रे घोषणा करिसेंती। एथि ପାଇଁ ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु भरी खनिज समृद्ध राज्य को सहायता दिया जिवो। ए सहायता खनिज द्रव्य उत्तोलन, प्रक्रियाकरण, गवेषणा एवं उत्पादन क्षेत्र रे विनियोग करा जिवो। सही परि सरकार पूर्व भारतर 5टी राज्य रे 5टी पूर्वोदय पर्यटन स्थली विकास करिवे। एथि ପାଇଁ 4000 ई बस जोगाई दिया जिवो। सरकार एक पूर्वतट शिल्प कॉरिडोर विकास करिवे जहा पश्चिम बंगर दुर्गापुर सहित सीधा सड़क जोड़ी हेबो। To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. ओडिशा समेत विभिन्न उपकूल राज्य में कईछों सुरक्षा पर स्वतंत्र क्षेत्र विकसित करा जिवो। केंद्र अर्थमंत्री आज तांको बजेट अभिभाषण में टर्टल ट्रेल विकास कार्यक्रम घोषणा करिसेंती। ओडिशा, कर्नाटक एवं केरल में एभली सुरक्षित क्षेत्र विकास लगी योजना करा जायछि। एहा विरल प्रजातिर कईछों अंडादान एवं विकास प्रक्रिया को समर्थन करने सहित परिवेश अनुकूल पर्यटन विकास रे सहायक हेबो। देश में 7टी द्रुतगामी रेल कॉरिडोर विकास लगी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट रे घोषणा करिसेंती। सहरगुड़ी विकास संजोग स्थली भाव विकसित करने लगी यह रेल कॉरिडोर को उपयोग करा जिवो। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगालुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगालुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी मध्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित हेबो। यह परिवेश अनुकूल दीर्घस्थायी यात्री सेवा को प्रोत्साहन देबो बोली अर्थमंत्री कहिसेंती। Namely, Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. सरकार विकसित भारत पाई एक उच्चस्तरीय बैंकिंग कमिटी गठन करिवे। ए कमिटी बैंकिंग क्षेत्र में समीक्षा करने सहित भविष्यतर आर्थिक विकास पाई ए क्षेत्र को प्रस्तुत करिवो। ए आर्थिक स्थिरता, अंतर्भुक्तिकरण एवं उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करिवो। सरकारी क्षेत्र में अण बैंकिंग क्षेत्र आर्थिक कंपानी गुड़िकर दक्षता वृद्धि लगी सरकार विद्युत आर्थिक निगम एवं ग्रामीण विद्युतकरण निगमर पुनर्गठन करिवे। विदेशी मुद्रा परिचालना नियमावलीर विस्तृत समीक्षा कराजिवो। Phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज बजेट महात्मा गांधी ग्राम स्वराज कार्यक्रम घोषणा करिसेंती। यह खदी हस्ततंत और हस्तशिल्प क्षेत्र को सुदृढ़ करिबो। देशर बुणाकार और ग्राम उद्योगी माने यह द्वारा लाभान्वित हेबे। सेहिपरि जातीय हस्ततंत और हस्तशिल्प कार्यक्रमर एकीकरण करा जाई बुणाकार और कारीगर मानकु सहयोग जोगाई दियाजिबो। एहा सहित सरकार बृहत बयनशिल्प पार्क प्रतिष्ठा करिबे बोली अर्थमंत्री घोषणा करिसेंती। This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. सरकार इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन रे द्वितीय संस्करण आरंभ कले बोली निर्मला सीतारमण घोषणा करिसेंती। से तांको बजेट अभिभाषण रे कहिसेंती सेमिकंडक्टर मिशन रे प्रथम संस्करण सफल होईची एवं एहा भारतर क्षमता वृद्धि करिची। एबे ISM 2.0 जरिया रे गवेषणा एवं तालीम केंद्र विकास प्रति ध्यान दिया जिवो। एहा सेमिकंडक्टर प्रजुक्ति विद्या विकास सहित दक्ष मानव संबल को प्रस्तुत करिवो। सेहिपरि इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण उत्पादन योजना रे अर्थमंत्री अतिरिक्त 40,000 कोटी टंकार पुंजी विनियोग घोषणा करिसेंती। Full stack Indian IP and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The electronics components manufacturing scheme launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसेंती भारत रे एबे मधुमेह कर्कट और अन्य रोग प्रतिषेधक शक्ति नाशकारी रोग भावे वृद्धि पाउछि। एहार मुकाबला लगी सरकार आसंता 5 वर्ष मध्य बायोफार्म शक्ति कार्यक्रम लागू करिवे। एथिरे 10,000 कोटी टंका निवेश करा जिवो। देश रे 3टी जातीय फार्मासी शिक्षा और गवेषणा प्रतिष्ठान निर्माण करा जिवो। 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. सस्ता हेब कर्कट चिकित्सा व्यवहृत 17टी जरूरी औषध आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट आगत कर घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती व्यक्तिगत व्यवहार पर आमदानी करा जाउतबा उत्पाद गुड़िक उपरे सीमा शुल्क को युक्तिसंगत करबा लागि निष्पत्ति निया जाइछि। 7टी विरल रोग पर आमदानी हेउतबा औषध, चिकित्सा उपकरण और खाद्य सामग्री उपरु मध्ये सीमा शुल्क उच्छेद पर सरकार निष्पत्ति निछंती। I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines.
I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement. ଦେଶରେ 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କରିଡର ନିକଟରେ ଏସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟାଉନସିପ୍ ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆବାସିକ ପରିସର ରହିବ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି 4ଟି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। In creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. कृषि क्षेत्र ପାଇଁ बजेट रे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करा जायछि। ए क्षेत्र ପାଇଁ मोटे 1,62,671 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। मत्स्य पालन को प्रोत्साहन लागि देश रे 500 जल भंडार एवं अमृत सरोवर निर्माण करा जिवो। उच्च मूल्य रे कृषि उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जिवो। सेही परि बजेट रे नडिया प्रोत्साहन योजना रो घोषणा करा जायछि। भारतीय काजू, कोकोआ, चंदन काठ आदि रो कृषि को प्रोत्साहित करिवा जिबा लागि योजना रो घोषणा करा जायछि। क्रीड़ा क्षेत्र में रोजगार, दक्षता विकास और चाकरी सुजोग सृष्टि लगे अर्थमंत्री बजेट रे खेलो इंडिया मिशन रो घोषणा करिसेंती। एही मिशन जरिया रे क्रीड़ा प्रतिभा और प्रशिक्षक मानकु प्रोत्साहन दिया जिवो। देश रे क्रीड़ा संस्कृति को प्रोत्साहन देवा लागि विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन करा जिवो। क्रीड़ा भित्तिभूमि रो मध्य उन्नतीकरण करा जिवो। Which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. देश में मनोरंजन क्षेत्र को प्रोत्साहन देवा लगी बजेट रे घोषणा करा जायछि। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में 2030 सुधा 20 लाख पेशादार को सृष्टि करा जिवो। 1500 विद्यालय और 500 महाविद्यालय रे एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला प्रतिष्ठा करा जिवो। मुंबई स्थित आईआईसीटी को प्रोत्साहन दिया जिवो। India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा पर राज्यसभा 2026-27 आर्थिक वर्षर साधारण बजेट आगत करिसेंती। The Union Budget 2026-27, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji.
Sir, I rise to with your permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 26-27. The fiscal policy statements 2026-27, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission again, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement. Macroeconomic framework statement. Papers to be laid on the table, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I rise to lay on the table under Article 281 of the Constitution a copy each in Hindi and English of the following papers. A report of the 16th Finance Commission for the years 2026 to 31. B, explanatory memorandum on the action taken on the recommendations contained in the report of the 16th Finance Commission. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026-27 आर्थिक वर्षर बजेट को प्रशंसा करिसेंती। से कहिसेंती विकसित भारत निर्माण लागि बजेट रे युवा सशक्तिकरण, भित्तिभूमि विकास और एमएसएमई उपरे दृढ़ ध्यान दिया जाइछि। एथिरे अनेक युवा केन्द्रिक योजनार घोषणा करा जाइछि। विश्वर तृतीय सर्वबृहत अर्थव्यवस्था हेबा दिगरे भारतर यात्रा को ए बजेट सुदृढ़ करिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास लक्ष्य नहीं बजेट प्रस्तुत करा जायछि बोली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज नुआदिल्ली एक सांबादिक सम्मेलन में कहते। से कहते एही ऐतिहासिक बजेट रे विकसित भारत दिगरे यात्रा प्रतिफलित होईछि। सरकार संस्कार कार्य आगकु मध्य जारी रखिबे। देशर आर्थिक अभिवृद्धि को बजाय रखिबा लागि निरंतर प्रयास जारी रहिबो।
विशेषकर ढांचागत संस्कार उपरे ध्यान दिया जाउथिबा अर्थमंत्री कहिसेंती। बजेट रे घरे उत्पादन एवं प्रजुक्ति विद्या विकास उपरे विशेष ध्यान दिया जाइथिबा से कहिसेंती। Said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Vikasit Bharat 2047. We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साधारण बजेट को स्वागत करिसेंती। से कहिसेंती ए बजेट रे इलेक्ट्रोनिक्स, सेमीकंडक्टर, आईटी सेवा समेत उत्पादन क्षेत्र उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाइछि। सेहि परि 7टी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषणा को से स्वागत करिसेंती। नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलिडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में IICT मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। और साधारण बजेट 2026-27 शिक्षा एवं निजुक्ति सृष्टि को प्रोत्साहन देव बोली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंती। से कहिसेंती ओडिशा को पूर्व भारतर आर्थिक प्रगति केंद्र रूपे गढ़ी तोलिबा पई एथिरे रूपरेख प्रस्तुत करा जाइछि। एही बजेट एक भविष्यवादी युवशक्ति केंद्रिक जनहितकर बोली श्री प्रधान कहिसेंती। गणित की शिक्षा में स्टेम एजुकेशन जिसको कहते हैं, इसमें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारी उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ है। उसको और गति देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना बनाई, राज्य सरकारों के साथ मिलके देश की सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल, अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। मैं मानता हूं बहुत दिनों के बाद बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षा को एक छलांग देने के लिए, एक फ्लिप देने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को विकसित भारत की रास्ते में महिला की सशक्तिकरण, महिला की शिक्षा, बजट में अन्य विभागों में वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रायोरिटी दिया गया है। उसको जोड़ते हुए शिक्षा में इस हॉस्टल जिले, देश की सभी जिलों में एक एक हॉस्टल बहुत कारगर साबित होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साधारण बजेट को स्वागत करिसेंती। से कहिसेंती समाजर प्रत्येक वर्गर विकास एवं समस्त को साथी रे नै चलिबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्देश्य एही बजेट रे प्रतिफलित होईछि। युवा वर्ग, महिला, चाषी समेत सबु वर्ग पई बजेट प्रस्तुत करा जायछि बोली श्री नवीन मत रखिसेंती। इस बजट में जहां भारत के वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है, जो 7% लगातार बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से हमने अपने जीडीपी को लगातार मजबूत किया है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी अपने कंट्रोल में रखा है। ये इस दिशा में केंद्र बजेट 2026 को स्वागत करिछि उत्कल चैंपियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड UCCIL। ए बजेट ओडिशार सामग्रिक विकास और निजुक्ति क्षेत्र में बड़ सुजोग सृष्टि करिबो बोली प्रतिक्रिया रखिसेंती UCCIL रो सभापति प्रबोध महांती। तार होटेल से रूम्स रही रूम्स ये सब जदि आम कर निश्चित भाव में टूरिज्म ओडिशा देख बड़ सेक्टर हिसाब से उभा हम और टूरिज्म आमर एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट रहे। तेणु
से अधिक अधिक लोक एम्प्लॉयड पाइबे ता छड़ा आमर टेक्सटाइल एंड एपरल क्षेत्र में अनाउंसमेंट हो जो माने केंद्र बजेट रे तार लाभ ओडिशा को मिल कारण ओडिशा सरकार फोकस एरिया टेक्सटाइल एपरल सेक्टर रही जो थे भी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए एवं स्पेशली समाचार शेष करने पूर्व मुख्य समाचार पुणी थे 2026-27 आर्थिक वर्ष 53,50,000 कोटी टंकार साधारण बजेट आगत कले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक विकास क्षमता निर्माण और सबका साथ और सबका विकास लगी प्रस्ताव केंद्र बजेट ओडिशा पई गुरुत्वपूर्ण घोषणा राज्य निर्माण हेब जातीय जलमार्ग 5 कईछंक पई निरापद आश्रयस्थल और विरल मृत्तिका खनिज द्रव्य कॉरिडोर पई घोषणा आसंता एप्रिल 1 लागू हेब नुआ आयकर आईन नियम सरल करने सहित संशोधित रिटर्न दाखल अवधि 31 मार्च पर्यंत वृद्धि घोषणा कले अर्थमंत्री 17टी जरूरी कर्कट औषध हेब सस्ता 7टी विरल रोग पर आमदानी होता औषध और खाद्य सामग्री उपरू सीमा शुल्क उच्छेद पर बजेट रे घोषणा केंद्र बजेट को स्वागत कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गतिशील करने लगी बजेट रे रही महत्वाकांक्षी रूपरेख एवं बजेट को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का उच्च प्रशंसा बजेट रे शिक्षा और नियुक्ति को प्रोत्साहन पर व्यवस्था रही कहले श्री प्रधान। वर्तमान समाचार को ये रखुछु नमस्कार।